Learning about the pacemaking. um, and I have uploaded the part first of the this pacemaking. Now this is the second part. तो हम पहुंचे थे we were talking about that funny current. Funny current हो गई थी that, but funny current simply means when the HCN channels, जो HCN channels होती हैं, HCN channels, they get activated at negative membrane potential. नेगेटिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल पर जो एशियन चैनल्स एक्टिवेट हो जाती है, एक्टिवेशन ऑफ द एशियन चैनल्स एट द नेगेटिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल विच इज़ एन अनयूजुअल फिनोमेना. ये एक अनयूजुअल फिनोमेना है, अनयूजुअल किस्सा है, अनयूजुअल फिनोमेना है. एंड दिस अनयूजुअल थिंग जो हैपन हो रही है, दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज अ फनी करंट. फनी करंट. तो एशियन चैनल्स बेसिकली ये किन को अलाउ करती हैं? ये सोडियम और पोटेशियम को अलाउ करती है. दे बेसिकली अलाउ द सोडियम एंड पोटेशियम ट्रांसपोर्ट इनटू द सेल. तो सेल जो है, अगर एशियन चैनल्स ओपन हो रही है सेल पर एट द नेगेटिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल विच इज कॉल्ड एज द फनी करंट, तो इससे क्या हो जाता है? एशियन चैनल सोडियम और पोटेशियम को इनसाइड द सेल लाती है. दे जस्ट ट्रांसपोर्ट सोडियम एंड पोटेशियम इनटू द सेल. ये सोडियम और पोटेशियम को इनसाइड द सेल लाती है. ड्यू टू दिस सोडियम पोटेशियम जो अंदर आता है, इससे क्या हो जाता है? इससे पॉजिटिव चार्ज जो है वो बढ़ जाता है. इससे पॉजिटिव चार्ज जो है वो बढ़ जाता है. जब ये पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, लेकिन ये एब्रप्टली नहीं बढ़ता है, ये धीरे धीरे जो है ये धीरे धीरे बढ़ता है. और जब ये पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है, दिस नेगेटिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल अब चेंज हो रहा है किसमें? पॉजिटिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल में. नेगेटिव से पॉजिटिवनेस जा रही है. दिस इज कॉल्ड एज द पेस मेकर पोटेंशियल. इसको हम पेस मेकर पोटेंशियल भी कहते हैं. इंक्रीज इन पॉजिटिवनेस ऑफ द मेम्ब्रेन पोटेंशियल पॉजिटिव बन रहा है, तो दिस इज कॉल्ड एज पेस मेकर पोटेंशियल. और पेस मेकर पोटेंशियल का मैकेनिज्म मैंने आपको बोल दिया कि जो पॉजिटिवनेस है, इंक्रीज इन पॉजिटिवनेस जो होती है, दैट इज कॉल्ड एज द मेम्ब्रेन पेस मेकर पोटेंशियल. जो पॉजिटिवनेस यहाँ पर आफ्टर रिपोलराइजेशन जो पॉजिटिवनेस इंक्रीज हो रही है, वो कैसे हो रही है वो मैंने आपको बताया. एशियन चैनल्स एक्टिवेट होती हैं आफ्टर द रिपोलराइजेशन. जब मेम्ब्रेन बहुत ज़्यादा नेगेटिव होती है, तो उससे एशियन चैनल्स एक्टिवेट होती है. एशियन चैनल्स सोडियम और पोटेशियम को इनसाइड द सेल लाती हैं और पॉजिटिवनेस बढ़ाती है. मेम्ब्रेन को क्या करती है? मोर पॉजिटिव कराती है. अब ये पेसमेकर पोटेंशियल, दिस पॉजिटिवनेस, दैट मीन्स इंक्रीज इन द पॉजिटिवनेस ऑफ द मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ये पेसमेकर पोटेंशियल को और एक चीज गवर्न करती है, और एक चीज कंट्रोल करती है, कॉल्ड एज कैल्शियम क्लॉक. कैल्शियम क्लॉक. तो कैल्शियम क्लॉक क्या है? व्हाट कैल्शियम क्लॉक इज? कैल्शियम क्लॉक सिंपली है, जो इस जो सेल के अंदर जो पेसमेकर सेल्स है, उनके अंदर जो क्या होता है, उनके अंदर जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे हम बेसिकली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं. जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या हो जाता है? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम निकलता है, और वो कैल्शियम क्या हो जाता है? वो इनसाइड द सेल आ जाता है, सेल के साइटोप्लाज्म में आ जाता है. तो सार्कोप्लाज्म ड्यूरिंग द कैल्शियम क्लॉक विच आल्सो गवर्न द पेसमेकर पोटेंशियल, which also plays a role in increasing the positiveness of the membrane potential को पॉजिटिव बना रही है. दैट इज कॉल्ड एज द इंक्रीज, जो आफ्टर रिपोलराइजेशन जो इंक्रीज हो रहा है मेम्ब्रेन पोटेंशियल टुवर्ड्स द पॉजिटिवनेस, दैट इज कॉल्ड एज द पेसमेकर पोटेंशियल. और एक वजह थी इंक्रीज इन पॉजिटिवनेस का एशियन चैनल्स जो मैंने कहा फनी करंट जो थी, और दूसरी है कैल्शियम क्लॉक. नाउ कैल्शियम क्लॉक क्या है? कैल्शियम सिंपली मीन्स जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इनसाइड द पेसमेकर सेल्स, वहां से कैल्शियम निकलता है और वो इनसाइड द सेल साइटोप्लाज्म आ जाता है. दैट मीन्स इनसाइड द सेल क्या होता है? इनसाइड द सेल कैल्शियम लेवल इंक्रीज होती है, पॉजिटिवनेस इंक्रीज होती है. तो जो ही पॉजिटिवनेस इंक्रीज होती है इनसाइड द सेल, जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो कैल्शियम निकलता है, this releasing of calcium from the sarcoplasmic reticulum, it simply is called as the calcium spark. इसको हम कैल्शियम स्पार्क भी कहते हैं. It is simply called as the calcium spark. कैल्शियम स्पार्क. तो जब ये कैल्शियम स्पार्किंग हो रही है, जो रिलीज हो रहा है कैल्शियम कहाँ से? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, और कहाँ पर आ रहा है? साइटोप्लाज्म में आ रहा है पेसमेकर सेल्स के. तो उससे पॉजिटिवनेस इनसाइड द सेल बढ़ जाती है.
तो जब पॉजिटिवनेस बढ़ जाती है इस पॉजिटिवनेस के चलते चलते क्या हो जाता है, अब एक और चीज हो जाती है वहां पर। अब यहाँ पर कैल्शियम कैल्शियम सोडियम एक्सचेंजर, एक और चीज होती है, कैल्शियम सोडियम एक्सचेंजर एक्टिवेट हो जाता है ड्यू टू इंक्रीज इन द पॉजिटिवनेस। जो बहुत ज्यादा कैल्शियम अंदर आया या सोडियम या पोटेशियम अंदर आ रहा है सेल के अंदर, पॉजिटिवनेस ज्यादा बढ़ रही है, तो वहां पर जो ही यहाँ से कैल्शियम भी ज्यादा हो रहा है सेल के अंदर, दैट मीन्स पॉजिटिवनेस और ज्यादा बढ़ रही है। लेकिन जो ही ज्यादा कैल्शियम अंदर आता है सेल के अंदर, सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर जब बहुत ज्यादा कैल्शियम हो जाता है, उससे एक्टिवेट यहाँ पर एक और चीज हो जाती है, दैट इज कॉल्ड एज द कैल्शियम सोडियम एक्सचेंजर। कैल्शियम सोडियम एक्सचेंजर, कैल्शियम सोडियम एक्सचेंजर। ये कैल्शियम सोडियम एक्सचेंजर जो है, ये सिंपली क्या करता है, ये कैल्शियम को बाहर निकालने में, ये एक कैल्शियम को बाहर निकालता है, लेकिन उस एक कैल्शियम को बाहर निकालने में ये 3 सोडियम्स को अंदर लाता है, 3 सोडियम्स को अंदर लाता है। दैट मीन्स इट सिंपली देयर ऑकर्स पंप, यहाँ पर पंप एक क्रिएट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एज सोडियम कैल्शियम पंप। सोडियम कैल्शियम पंप यहाँ पर एक्टिवेट हो जाता है, या एक्सचेंजर हम इसको कहेंगे, सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर। तो यहाँ से एक कैल्शियम बाहर निकलता है, लेकिन वहां से 3 सोडियम्स अंदर आ जाते हैं। दैट मीन्स 3 में से एक पॉजिटिव चार्ज, चलो यहाँ से 2 कैल्शियम 2 पॉजिटिव बाहर निकल गया, कैल्शियम 2 पॉजिटिव बाहर निकल रहा है, लेकिन 3 सोडियम्स अंदर आ रहे हैं। तो अगर 3 पॉजिटिव चार्ज है, उनमें 2 पॉजिटिव चार्ज तो बाहर निकल रहे हैं, लेकिन एक पॉजिटिव चार्ज अंदर ही तब भी रह रहा है। दैट मीन्स इंक्रीज इन 1 पॉजिटिव चार्ज तब भी अंदर की तरफ हो रहा है। दैट मीन्स मोर मेम्ब्रेन पोटेंशियल मोर इंक्रीज हो रहा है, मेम्ब्रेन पोटेंशियल बिकम्स मोर इंक्रीज, जिससे कंट्रैक्शन ज्यादा बढ़ती है। अगर जितना मेम्ब्रेन पोटेंशियल इंक्रीज होता है, कंट्रैक्शन ज्यादा बढ़ जाती है। ओके, तो यहाँ तक ये तो था जो एनसी, ये कैल्शियम सोडियम एक्सचेंजर जो है, या इसको हम एनसीएक्स भी बोलते हैं, कैल्शियम सोडियम एक्सचेंजर या सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर, इट इज वन एंड द सेम थिंग। अब उसके बाद जो ये कैल्शियम बाहर निकल रहा है, अब जो ही ये कैल्शियम बाहर निकल रहा है, ये कैल्शियम फिर से अंदर आता है। ये लेकिन कैल्शियम कहाँ से अंदर आता है, थ्रू द सरका। व्हाट सरका इज, सरका क्या है? नाउ सरका इज सिंपली sarcoplasmic sarcoplasmic sarcoendoplasmic 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 activated channels, sarcoendoplasmic एक्टिविटी चैनल्स है ये। तो ये सरका जो है, सरका बेसिकली ये जो सरका होते हैं, इट इज सिंपली ये पी टाइप एटीपेसिस होते हैं, पी टाइप एटीपेसिस, पी टाइप एटीपेसिस होते हैं। तो आपको पता है ये पी टाइप एटीपेसिस यूज करते हैं एनर्जी, दे यूज एनर्जी, एटीपी यूज करते हैं फॉर एक्सचेंज ऑफ द आयंस। तो ये सरका जो है, दैट मीन्स सरका इज अ पी टाइप एटीपेस। तो इसमें कौन आते हैं, इसमें कैल्शियम टू एटीपेसेस आते हैं। कैल्शियम एटीपेस इज अ, कैल्शियम एटीपेस भी क्या है, कैल्शियम एटीपेस भी एक पी टाइप एटीपेस है। और इन्हीं पी टाइप एटीपेसिस से, कैल्शियम एटीपेसिस से कैल्शियम जो बाहर निकला वो अंदर की तरफ आ जाता है, उससे और ज्यादा पॉजिटिवनेस इनसाइड द सेल बढ़ जाती है। और जब ये बहुत ज्यादा बढ़ गया पॉजिटिव चार्ज, दैट मीन्स दैट विल लेट द इंक्रीज इन द मेम्ब्रेन पोटेंशियल। और जब ये मेम्ब्रेन पोटेंशियल बढ़ जाता है, इंक्रीज इन मेम्ब्रेन पोटेंशियल, जब मेम्ब्रेन पोटेंशियल बढ़ जाता है, उस मेम्ब्रेन पोटेंशियल के बढ़ने से यहाँ पर एक और फिनोमेना हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एज द ओपनिंग ऑफ, यहाँ से ओपनिंग ऑफ एल एंड टी टाइप चैनल्स, टी टाइप चैनल्स, एल और टी टाइप चैनल्स ओपन हो जाती है। जब एल और टी टाइप चैनल्स ओपन हो जाती है, तो ये एल और टी टाइप चैनल्स क्या करती है, ये सिंपली कैल्शियम इनफ्लो करती है। तो ये कैल्शियम को बाहर से अंदर लाती है, दैट मीन्स मोर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो ये तो फेज 0 था, दिस वाज फेज 0। तो ये फेज 0 था। इसके बाद फेज फर्स्ट है, जिसमें मेम्ब्रेन, फेज फर्स्ट और फेज सेकेंड, जिसमें डिपोलराइजेशन और रिपोलराइजेशन होती है। उसके बाद अब ये तो अब डिपोलराइजेशन स्टार्ट हो जाएगी, फेज फर्स्ट में डिपोलराइजेशन स्टार्ट हो जाएगी क्योंकि पॉजिटिव चार्ज बहुत बढ़ रहा है। उसके बाद फेज सेकेंड है, दैट इज रिपोलराइजेशन।
तो आज हम थोड़ा सा फिर मैं फिर इस वाले कंसेप्ट को, क्योंकि बहुत कंसेप्ट इसमें बहुत सारे चीज़ें हैं जो बहुत डिफ़िकल्ट है, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको पहले से ही थोड़ा सा रिवाइज में लेता हूँ। तो देयर विल बी अनदर वीडियो फॉर द फेज फर्स्ट एंड द फेज सेकेंड। तो यहाँ पर था कि जब पेसमेकर पोटेंशियल हमने पढ़ा, पेसमेकर पोटेंशियल क्या होता है कि आफ्टर रिपोलराइजेशन, दैट मीन्स जब मेम्ब्रेन बहुत नेगेटिव होती है, तो जब मेम्ब्रेन बहुत नेगेटिव होती है, उस नेगेटिव चार्ज के दौरान, उस नेगेटिव पोटेंशियल, मेम्ब्रेन पोटेंशियल के दौरान क्या हो जाता है, उसके दौरान HCN चैनल्स ओपन हो जाती है, और HCN चैनल्स बेसिकली सोडियम और पोटेशियम की मूवमेंट इनसाइड द सेल कराती है, और जिससे क्या हो जाता है, जिससे पॉजिटिव चार्ज जो है, जो पॉजिटिवनेस ऑफ द मेम्ब्रेन है, वो थोड़ी थोड़ी स्लाइटली बढ़ जाती है। तो जो ये मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन नेगेटिव से पॉजिटिव, मेम्ब्रेन जो है, मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो इंक्रीज हो रहा है, दिस स्लाइट इंक्रीज इन द मेम्ब्रेन पोटेंशियल, मैं सिंपली पेसमेकर पोटेंशियल को डिफाइन करूंगा, स्लाइट इंक्रीज इन द मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज कॉल्ड एज द पेसमेकर पोटेंशियल। ये आपको याद रखना है कि ग्राफ में कहाँ पर पेसमेकर पोटेंशियल है। तो दिस इज सिंपली द पेसमेकर पोटेंशियल, जो इंक्रीज हो रहा है, मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो इंक्रीज नेगेटिव से पॉजिटिव बन रहा है, दैट इज कॉल्ड एज पेसमेकर पोटेंशियल। तो पेसमेकर पोटेंशियल, ये पॉजिटिवनेस कहाँ से आई, क्योंकि पहले ही जो ही जब रिपोलराइजेशन के दौरान, रिपोलराइजेशन के बाद ही जो ही मेम्ब्रेन बहुत नेगेटिव थी, उसने एसियन चैनल्स को ओपन किया। एसियन चैनल्स बेसिकली क्या करती है, ये सोडियम और पोटेशियम को सेल के अंदर इनफ्लो करती है, और ये एक अनयूजुअल फिनोमेना है, एशियन चैनल्स नेगेटिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल पर ओपन हो रही है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम फनी करंट बोलते हैं। तो ये आपको याद रखना है, फनी करंट क्या होती है। उसके बाद जब ये सोडियम और पोटेशियम अंदर की तरफ आए, इसी दौरान पोटेशियम चैनल्स जो है, पोटेशियम चैनल्स वो क्लोज हो जाती है, आधी पोटेशियम पहले ही क्लोज हो जाती है, उसके बाद एशियन चैनल्स ओपन हो जाती है। तो पोटेशियम चैनल्स क्लोज हो जाती है, दैट मीन्स अब पोटेशियम बाहर नहीं निकल सकता है, दैट मीन्स पॉजिटिव चार्ज अंदर ही रहेगा। और एक यहाँ पर एक और मैकेनिज्म स्टार्ट होता है, जिसको हम कैल्शियम क्लॉग कहते हैं। कैल्शियम क्लॉग से क्या हो जाता है, कैल्शियम क्लॉग भी मेम्ब्रेन पोटेंशियल, दैट मीन्स इंक्रीज इन द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द मेम्ब्रेन, तो वो उसमें रोल प्ले करती है, पेसमेकर पोटेंशियल में रोल प्ले करती है कैल्शियम क्लॉक। तो कैल्शियम क्लॉक के में क्या होता है, जो कैल्शियम होता है, ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम निकल कर सीधे साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल में आ जाता है, जिससे कैल्शियम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है वहाँ पर। तो जो ही कैल्शियम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ये कैल्शियम का रिलीज जो होता है फ्रॉम द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इनटू द साइटोप्लाज्म, दिस इज कॉल्ड एज अ कैल्शियम स्पार्क। तो जितना कैल्शियम स्पार्किंग हो जाएगी, जितना ज़्यादा कैल्शियम बढ़ जाएगा, उससे क्या होता है, उससे कैल्शियम सोडियम एक्सचेंजर जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा, और कैल्शियम सोडियम एक्सचेंजर से एक कैल्शियम 2 पॉजिटिव बाहर निकलता है, और अंदर की तरफ 3 सोडियम पॉजिटिव्स अंदर आ जाते हैं, जिससे इंक्रीज इन 1 पॉजिटिव चार्ज इनसाइड द सेल हो जाता है, दैट मीन्स मोर पॉजिटिवनेस इनसाइड द सेल हो जाती है। और जब ये कैल्शियम एक्सचेंजर भी एक्टिवेट हो जाता है, उससे जो ये कैल्शियम बाहर निकलता है, कैल्शियम जो बाहर निकल रहा है, ये कैल्शियम फिर से अंदर की तरफ आएगा थ्रू द सिरका। तो सिरका क्या है, सिरका सिंपली मैंने कहा, ये सर्को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्टिवेटेड चैनल्स हैं। तो ये बेसिकली होते हैं पी टाइप एटीपेसेस होते हैं, इसमें पी टाइप एटीपेसेस रोल प्ले करते हैं, पी टाइप एटीपेसेस। तो एक पी टाइप एटीपेस है जिसका नाम है कैल्शियम पॉजिटिव एटीपेस। तो ये कैल्शियम को ट्रांसपोर्ट करता है टुवर्ड्स इनसाइड ऑफ द सेल, जिससे और ज़्यादा कैल्शियम इंक्रीज हो जाता है कहाँ पर, सेल के अंदर। और जब ये होता है, जब कैल्शियम इतना ज़्यादा इंक्रीज होता है, तो यहाँ पर एक और चीज़ हो जाती है, यहाँ पर एल और टी टाइप चैनल्स ओपन हो जाते हैं, और एल और टी टाइप चैनल्स जब ओपन हो गए, तो ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों कैल्शियम का इनफ्लो कराते हैं, एल और टी टाइप चैनल्स दोनों कैल्शियम का इनफ्लो कराते हैं। तो दिस मेक्स द एंड ऑफ द फेज 0।